बेन 10 सीरीज के सभी 100 एलियंस के एबिलिटीज और डेटा को ब्रेक डाउन करेंगे। कुछ रेयर और लेसर नोन एलियंस के बारे में भी बात करेंगे जो शायद तुम्हें सरप्राइज कर देंगे। सो वॉच टिल द एंड। एलियन डिवाइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे सब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। He's Ben 10। हीट ब्लास्ट के पास है पायरोकिनेसिस, मतलब वो सिर्फ आग छोड़ नहीं सकता बल्कि आग अब्सॉर्ब भी कर सकता है। वाइल्डमट के पास आंखें और कान नहीं हैं, लेकिन उसके सेंसर्स इतने स्ट्रांग हैं कि वो छोटी से छोटी मूवमेंट भी डिटेक्ट कर सकता है। अल्टीमेट वाइल्डमट को सिर्फ बात करने की एबिलिटी मिलती है, बाकी कोई खास अपग्रेड नहीं होती। डायमंड हेड का पूरा बॉडी डायमंड से बना होता है और वो अपने बॉडी को स्वॉर्ड या प्रोजेक्टाइल के शेप में बदल सकता है। एक्सेलरेट की स्पीड इनसेन लेवल की होती है, वो लाइटनिंग स्पीड से रनिंग कर सकता है। ग्रे मैटर छोटा जरूर है, लेकिन उसके पास 2 ब्रेन्स हैं और वो यूनिवर्स का सबसे इंटेलिजेंट एलियन माना जाता है। अल्टीमेट ग्रे मैटर और भी स्मार्ट हो जाता है और उसके पास फ्लाई करने की पावर भी आ जाती है। 4 आर्म्स, नाम ही सब कुछ कह रहा है। उसके पास है सुपर स्ट्रेंथ और 4 हाथ। स्टिंग फ्लाई हवा में उड़ सकता है और अपनी आंखों से स्लाइम और बदबू छोड़ सकता है। रिपजॉज अंडर वाटर फाइट में एक्सपर्ट है, लेकिन जमीन पे वो ज्यादा देर तक ब्रीद नहीं कर सकता। अपग्रेड किसी भी मशीन के साथ मर्ज हो सकता है और उसको और पावरफुल बना देता है। गोस्ट फ्रीक के पास है इंटेंजिबिलिटी, पोजेशन और इनविजिबिलिटी की पावर्स। कैनन बोल्ट अपने आप को बॉल में कर्ल करके हाई स्पीड रोटेशन से अपोनेंट पे अटैक करता है। अल्टीमेट कैनन बोल्ट और भी डेंजरस हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर आयरन स्पाइक्स लग जाते हैं। वाइल्ड वाइन प्लांट्स को कंट्रोल कर सकता है और अपने बॉडी को स्ट्रेच भी कर सकता है। स्पिटर अपने मुंह से स्लाइम लिक्विड शूट करता है और वो सिर्फ फ्यूचर एपिसोड्स में दिखाया गया था। बर्स्ट शॉक इलेक्ट्रिक शॉक्स जनरेट कर सकता है, हाई स्पीड से मूव करता है और अपने क्लोन्स भी बना सकता है। आर्टिगुआना वॉल्स पे चढ़ सकता है और अपने मुंह से आइस बीम छोड़कर अपोनेंट्स को फ्रीज कर सकता है। अल्टीमेट आर्टिगुआना काफी शक्तिशाली हो जाता है। अपचा किसी भी चीज को खाकर उसे एनर्जी शूट कर सकता है। ब्लिट्जवॉल्फर के पास है एक भयंकर वुल्फ लाइक एजिलिटी और वो अपना मुंह खोलकर अल्ट्रासोनिक वेव्स निकाल सकता है। स्नेरो अपनी बैंडेजेस को कंट्रोल कर सकता है और उन्हें यूज करके ओपोनेंट्स के अटैक्स को तोड़ भी सकता है। फ्रैंकेनस्ट्राइक के पास है इलेक्ट्रिक शॉक्स और सुपर स्ट्रेंथ और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंट्रोल करके मशीन्स मैनिपुलेट कर सकता है। डिटो के पास कोई खास पावर नहीं है, लेकिन वो अपने इन्फिनिट क्लोन्स बना सकता है। मतलब एक डिटो नहीं, पूरा आर्मी ऑफ डिटो। आईगाई के पूरे बॉडी पे मल्टीपल आईज होते हैं और हर आंख से वो डिफरेंट लाइट बीम्स शूट कर सकता है। वेबिग एक जायंट एलियन है जो अपने आर्म्स क्रॉस करके एनर्जी बीम्स छोड़ता है, बिल्कुल उल्ट्रामैन के स्टाइल में। और जब वो अल्टीमेट वेबिग बनता है तो उसका साइज और भी मैसिव हो जाता है। स्टिंक आर्म्स उड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पास 4 आर्म्स जैसा हैवी बॉडी है और पावर वाइज भी वो 4 आर्म्स से कमजोर है। डायमंड मैटर के पास ग्रे मैटर की इंटेलिजेंस है, लेकिन उसका साइज छोटा होने के कारण उसमें डायमंड हेड जैसी स्ट्रेंथ नहीं है। हीट जॉज एक यूनिक एलियन है, वो अगर पानी से बाहर रहे तो डिहाइड्रेटेड हो जाता है और आग छोड़ते वक्त ज्यादा हीट भी टॉलरेट नहीं कर सकता। इयॉन एक स्पेशल एलियन है जो सिर्फ लाइव एक्शन मूवी रेस अगेंस्ट टाइम में दिखाया गया था और वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है। स्वैम्प फायर के पास है पायरोकिनेसिस, सुपर स्ट्रेंथ और रिजनरेशन पावर्स और अल्टीमेट स्वैम्प फायर अंडर वाटर भी आग छोड़ सकता है और अपने बॉडी से एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स लॉन्च करता है। गूप का पूरा बॉडी गू से बना होता है और उसकी स्ट्रेंथ उसके लिक्विड फॉर्म में ही छुपी है। एको एको भी डिटो की तरह अपने क्लोन्स बना सकता है और अपने मुंह से अल्ट्रासोनिक वेव्स एक साथ निकलता है। अल्टीमेट एको एको क्लोन्स बनाना भूल जाता है, लेकिन उसके पास लेविटेशन और सोनिक डिवाइसेस कंट्रोल करने की पावर आ जाती है। होमोंगुसॉर के पास है सुपर स्ट्रेंथ और वो अपना हाइट 12 फीट से 67 फीट तक बढ़ा सकता है। अल्टीमेट होमोंगुसॉर अपने बॉडी पर आर्मर बना लेता है और अपने हाथों से मिसाइल्स शूट कर सकता है। और लास्ट में जेट्रे, ये एलियन सुपर स्पीड से फ्लाई कर सकता है। बिग चिल के पास इनविजिबिलिटी, फ्लाइट और अपनी सांस से ओपोनेंट्स को फ्रीज करने की पावर है। अल्टीमेट बिग चिल को क्रायोपायरोकिनेसिस मिलता है, मतलब वो फायर और आइस दोनों को फ्रीली कंट्रोल कर सकता है। क्रोमास्टोन एनर्जी अब्सॉर्ब करके उससे रिलीज कर सकता है। ब्रेनस्टॉर्म बहुत स्मार्ट है और अपने हेड से इलेक्ट्रिक शॉक्स निकाल सकता है। स्पाइडर मंकी के पास 4 हाथ हैं और वो अपनी टेल से वेब्स शूट करता है। अल्टीमेट स्पाइडर मंकी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वेब्स अपनी माउथ से शूट करता है टेल के बजाय। एलियन एक्स बेन 10 सीरीज का सबसे पावरफुल एलियन है। वो रियलिटी को ही रीराइट कर सकता है, लेकिन उसके 3 पर्सनालिटीज की परमिशन के बाद ही। नानोमेच एक मूवी में इंट्रोड्यूस हुआ था और उसका साइज बहुत ही छोटा है। लोडेस्टार अपने आसपास के आयरन को रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। रात बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और किसी भी ओपोनेंट को हरा सकता है। अल्टीमेट रात और भी ज्यादा पावरफुल वर्जन है और शुरुआत से ही आर्मर पहनता है। रॉक्स जमीन हिलाकर अर्थक्वेक्स ला सकता है, जबकि स्क्विड स्ट्रिक्टर अपनी टेंटिकल्स से मना एनर्जी फील कर सकता है। वाटर हैजर्ड पानी एमिट कर सकता है और वेपर अब्सॉर्ब कर लेता है। एम्फीबियन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन कर सकता है, शॉक्स दे सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। आर्मोड्रिलो अपने ड्रिल आर्म्स से जमीन में होल बनाकर अर्थक्वेक्स क्रिएट करता है। टेरास्पिन अपने लिम्स घुमा के हवा जनरेट करता है
जिससे वो उड़ सकता है और अटैक कर सकता है। एनआरजी अपनी आंखों से एनर्जी बीम्स निकाल सकता है। अपने सूट के बिना वो हाई स्पीड में उड़ सकता है और एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपना साइज बड़ा कर लेता है। फास्ट ट्रैक के पास XLR8 जैसी स्पीड पावर्स हैं। कमालियन ट्रांसपेरेंट हो सकता है, लेकिन अपनी स्पीसीज के मेंबर्स के लिए फिर भी विजिबल रहता है। ईटले जितना ज्यादा कंज्यूम करता है, उतने ही पावरफुल एनर्जी बीम्स इमिट करता है। जूरी रिग मशीनरी को रिपेयर और मॉडिफाई करने की एबिलिटी रखता है। क्लॉकवर्क टाइम को कंट्रोल कर सकता है। टाइम ट्रैवल करना और ओपोनेंट्स को फ्रीज करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। शॉक स्क्वॉच पावरफुल है और अपने बॉडी से इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स निकल सकता है। फीडबैक एनर्जी अब्सॉर्ब करके उससे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में अपने हाथों और अंटेने से रिलीज करता है। ब्लॉक्स से बना है और अपने बॉडी को लगभग इन्फिनिट तक स्ट्रेच कर सकता है। ग्रावाटैक ग्रेविटी को मैनिपुलेट करके ओपोनेंट्स को दूर से मूव कर सकता है, लेकिन ज्यादा यूज करने पर ब्लैक होल क्रिएट होने का रिस्क होता है। अल्टीमेट ग्रावाटैक की ग्रेविटी कंट्रोल पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्रैश हॉपर बहुत ऊंचा जंप कर सकता है और अपने हार्ड हेड से हेडबट अटैक करता है। बॉल वीविल अपने मुंह से स्लाइम बॉल्स निकलता है जो साइज में बढ़कर एक्सप्लोड हो जाते हैं। वॉकर ट्राउट का मैं एबिलिटी है बस स्लिपरी होना, लिटरली बस फिसलना। पेस्की डस्ट ओपोनेंट्स को सुला सकता है और उनके दिमाग में नाइटमेयर्स डाल सकता है। मोलिस्टाचे अपनी मूंछ को अटैक और फ्लाइट दोनों के लिए यूज करता है। द वर्स्ट का एबिलिटी है बस वर्स्ट होना। यूनिवर्स का सबसे पैथेटिक बीइंग होने के साथ साथ वो हर वक्त पेन महसूस करता है। चिकन हॉक एक टफ फाइटर है जो स्टाइलिश और ग्रेसफुल किकिंग टेक्निक्स से लड़ता है। टूपिक अपना क्रीपी फेस दिखाकर ओपोनेंट्स को दारा देता है। एस्ट्रोडैक्टिल के पास फ्लाइट, विप अटैक्स और जेट प्रोपल्शन जैसे पावर्स हैं। बुलफ्रैग एजाइल है और अपनी टंग को वेपन की तरह यूज करता है, बिल्कुल इनकर्सेंस की तरह। एटॉमिक्स न्यूक्लियर एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है और अपनी पावर को बूस्ट भी कर सकता है। वो बेन के सेकंड मोस्ट पावरफुल एलियंस में से एक है। गथरोट अपने बॉडी के अंदर से अलग अलग टाइप्स के गैसेस इमिट कर सकता है। वैम्पायर सनलाइट बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन वो माइंड्स कंट्रोल कर सकता है और ओपोनेंट्स के बॉडीज को मैनिपुलेट भी कर सकता है। फोरमंगोसॉर बेसिकली हुमंगोसॉर की स्ट्रेंथ को फोर आर्म्स के एक्स्ट्रा आर्म्स के साथ कंबाइन करता है। क्रैश हॉकर बहुत ऊंचा जंप कर सकता है और लैंड करते ही पावरफुल शॉकवेव्स रिलीज करता है। अपरिग ब्रोकन मशीनरी को रिपेयर करने के साथ साथ उन्हें और भी बेटर बना देता है। बिग चक का साइज बड़ा होने की वजह से वो एक ही बार में ज्यादा चीजें कंज्यूम कर सकता है। होमुंगूसॉर जितना पावरफुल तो नहीं है, लेकिन गूप वाली फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी उसके पास अभी भी है। एटॉमिक एक्स की स्ट्रेंथ इंसेन लेवल की है। वो सिर्फ एक फिंगर फ्लिक से विलगैक्स को हवा में उड़ा सकता है। ओवरफ्लो वाटर इमिट कर सकता है, लेकिन वो वाटर हैजर्ड की स्पीशीज से अलग है। शॉक रॉक अपनी इलेक्ट्रिसिटी को वेपन्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और वो दूसरे एलियंस के साथ फ्यूज होकर उनके पावर्स को एनहांस भी करता है। स्लैपबैक जब अपनी बैक पर हिट खाता है तो उसके क्लोन्स बनते हैं। हर क्लोन छोटा होता है, लेकिन पहले से ज्यादा पावरफुल। गैक्स के स्टैट्स विलगैक्स के बराबर हैं और वो अपनी आंखों से एनर्जी बीम्स शूट कर सकता है। सर्जी अपनी स्पीसीज के दूसरे मेंबर्स के साथ मर्ज होकर जायंट कंस्ट्रक्ट्स बना सकता है और उन्हें कंट्रोल कर सकता है। ग्रे आर्म्स फोर आर्म्स जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो सिर्फ आधा स्ट्रॉन्ग है, और ग्रे मैटर जितना इंटेलिजेंट भी नहीं, बस आधा ही। एक्सेलरार्म ब्लास्ट डायमंड हीट एक कॉम्बो एलियन है जो इन 4 पावरफुल एलियंस की एबिलिटीज एक साथ यूज कर सकता है। अमलगम बेन के पास बहुत सारी मिक्स्ड एबिलिटीज हैं। बेसिकली बेन के रीबूट वर्जन के पहले 10 एलियंस के पावर्स एक ही फॉर्म में। और अब बात करते हैं कुछ फ्यूचर और रेयर एलियंस की जो सिर्फ कमर्शियल्स में या शॉर्ट क्लिप्स में दिखाए गए थे। शेलहेड के पास एक इनविंसिबल एक्सोस्केलेटन है जिससे वो ग्राउंड के अंदर घुसकर छुप सकता है। सैंडबॉक्स अपने बॉडी का साइज और शेप फ्रीली चेंज कर सकता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। स्नेकपिट के पास 3 हेड्स हैं और वो एक स्पेशल बीम से अपने ओपोनेंट्स को टेम्पोररीली पत्थर बना देता है। ये एलियंस हुमन बेन 10 ने इंट्रोड्यूस कराए थे एपिसोड 10 में। बॉब द ब्लॉब अपनी स्टिकी स्किन के थ्रू किसी भी फ्लैट सरफेस पर चिपक सकता है। एंटी ग्रेविटी स्ला अपने ऊपर ग्रेविटी के इफेक्ट को चेंज करने की एबिलिटी रखता है, मतलब चाहे तो हल्का हो जाए चाहे हेवी। प्लांट अपोकलिप्स इतना मैटर कंज्यूम कर सकता है कि उसका साइज रैपिड स्पीड से बढ़ता चला जाए, इतना कि पूरी अर्थ को कवर कर ले। ये कुछ एलियंस सिर्फ कमर्शियल्स में ही दिखाए गए थे। तो बस दोस्तों, ये द बेन 10 फ्रैंचाइज के टोटल 100 एलियंस। इनमें से तुम्हारा फेवरेट एलियन कौन सा है? कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं नेक्स्ट वीडियो में पोकेमॉन की कंप्लीट टाइमलाइन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, एंशिएंट हिस्ट्री टू लेटेस्ट वन, सभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो कंप्लीट 1000 लाइक एंड 200 सब्सक्राइबर्स, एम टू माई अपनी रियल वॉइस भी रिवील करूंगा। सो गो फॉर इट।